अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज के व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है और सुबह सुबह का खूबसूरत सा मंज़र है। मैं जा रही थी सलामा को स्कूल छोड़ने के लिए और ये देखिए लिफ्ट में मुझे दिखा। और हम लोग इतना डरते हैं बट ये लोग बहुत अच्छे हैं कि बहुत अच्छे से केयर करते हैं। वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन देख के हमें तो डर लगता ही है। और फिर जब हो गई दिन तो फिर मैंने बनाया नए बच्चों के लिए नाश्ता और मैंने बनाया पराठे, उस पर डाला न्यूटेला, सम क्रीम। और आज मैंने बनाई थी कड़ी, लजीज सी कड़ी। और ये मैंने पकौड़ियों के लिए जो है वो बेसन तैयार किया। काफ़ी अरसे से मैं दिल में था कि मैं कड़ी खाऊं बट मुझे जो है वो नहीं मिल रहा था कड़ी पत्ता। फिर मैंने जब जाके लाई तो मैंने कहा मैंने सबसे पहले कड़ी बनानी है, क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही थी कड़ी को। और फुल वीडियो मैंने कड़ी की नहीं बनाई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं अपनी फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कड़ी की। फ़िलहाल मैं इसमें बना रही थी पकौड़ियाँ। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए थे तो मैंने कहा चलो ऐड कर देती हूँ इनको। सबकी अपनी अलग अलग रेसिपी होती है। इंशाल्लाह मैं अपनी रेसिपी भी डालूँगी तो वो भी इंजॉय कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियोस जब भी आप लोग देखें तो उसको लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब करें। और मैं अपनी जो भी मेरी रेसिपीज़ होती हैं वो मैं ज़रूर बना के डालूँगी। और यहाँ जो है देखिए मेरी पकौड़ियाँ किस कदर नरम बनती हैं और बहुत ही सॉफ्ट। अब खाने में बहुत मज़ा आता है। अक्सर लोगों की पकौड़ियाँ जो हैं वो सख्त हो जाती हैं, उसका भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस तरह से पकौड़ियाँ बनानी हैं कि वो सॉफ्ट रहें और बिल्कुल हार्ड ना हो जाएं कड़ी में जाने के बाद। तो लास्ट में आ गया था हमारा तड़का। बघार लगा रही थी अब मैं। और मुझे कड़ी जब मैं बनाती हूँ ना तो मुझसे थोड़ी कड़ी नहीं बनती, मैं बनाती हूँ तो ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो मैंने माशाल्लाह इतनी बना दी थी कि फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को भेजी और नेबर्स को भेजी। तो इसलिए मैंने उनके जो है बघार वो कंटेनर में ही लगाया। इस तरह दिखने में भी अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरत सा लुक भी आता है और टेस्टी भी लगता है। और साथ में मैंने बॉईल कर लिए थे चावल। कड़ी चावल के साथ तो अच्छी लगती है ही, और आप इसको पराठे के साथ भी खाएं ना नाश्ते में तो बहुत लजीज लगती है। और रूखी भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मैं तो रूखी भी खाती हूँ, पराठे के साथ भी खाती हूँ दूसरे दिन नाश्ते में। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि कड़ी के बाद मैं फ़ौरन से बना रही हूँ दही बड़े। दरअसल ये मेरा 2-3 दिन का व्लॉग है जो रखा हुआ था। मैंने कहा चलो एक साथ ही इसको पोस्ट करते हैं। तो मैंने बनाए दही बड़े। आज हमारे प्यारे से नेबर्स ने हमारे घर आना था तो हमने कहा चलो कुछ शाम का टी टाइम हो जाए, हाई टी के लिए। फिर मैंने तैयार किया था दही बड़े, साथ में सैंडविचेस और पास्ता बनाया था। और सैंडविचेस की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं अपना पास्ता की रेसिपी भी अगेन शेयर करूँगी, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और बनाए थे कुछ कैरामल एंड जेली। ये मैंने बनाए थे कैरामल कप्स और जेली। और फिर मेरे पास था एक दिन पार्सल जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। मेरे जो थे वो मसाला जार्स मैंने ऑर्डर किए थे जो कि आ चुके थे। तो यहाँ मैं अनपैक कर रही हूँ इसको। इसके साथ मिले हैं मुझे स्टिकर्स और ये बहुत अच्छी ऑफ़र लगी मुझे, क्योंकि इसमें मुझे जो है वो अच्छे खासे जार्स मिल गए। ये 16 जार्स थे और 16 जार्स मुझे मिले हैं $28 के। और उसके साथ जो है वो और इनकी पैकेजिंग देखें आप, कितनी अच्छी पैकेजिंग की हुई है। और मैं प्लास्टिक जार्स यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे अपने हाथों पे भी भरोसा नहीं रहता कब काम करते करते मेरे हाथ से गिरे और टूट जाए। इसके साथ आए थे स्टिकर्स और स्टिकर्स के साथ पेन के आप उसको लेबल करके अपने जार्स पे स्टिक कर सकते हो जो भी है मसाला आपका। और इसके बाद बस मैंने इसको अनपैक किया और अच्छे तरीके से फिर मैंने इनको वॉश करने के लिए डाला ताकि ये जो है वॉश करके मैं अपने मसाले वगैरह सेट कर लूँ। अब तक मैंने नहीं किए थे मसाले जार्स में, ऐसे ही मैं यूज़ कर रही थी। इजी भी लग रहा था बट मुझे मंगाने थे। मैंने यहाँ हर जगह जार्स ढूंढ लिए थे बट जहाँ भी मैं जा रही थी मुझे वो ग्लास में मिल रहे थे, ग्लास जार्स मिल रहे थे जो कि मुझे नहीं चाहिए थे। एक तो वो हैवी भी थे और फिर मुझे यही डर लगता है कि जब मैं किचन में कुछ काम कर रही होंगी तो वो टूट जाएंगे। लेकिन ये ऑफ़र जो है वो मुझे बड़ी अच्छी दिखी थी जिसमें मुझे ये सारे जार्स जो है वो मिल गए थे। या आप दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी डालने के लिए। बस फटाफट मैंने इनको किया वॉश और वॉश करने के बाद लेबल्स लगाए और मसाले जो है वो भर के रख दिए। ये भी एक काम था जो कितने दिनों से रखा हुआ था, मुझे करना था बट वही है कि रोज़ के कामों में इन चीज़ों का वक्त ही नहीं मिल रहा था। इसलिए तो मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ और वीडियो भी डाल दूँगी। और फिर मैंने इनको कर लिया था, इन पे सब चीज़ों का नाम लिख लिया था लेबल लगाने के लिए। यहाँ इनको करके रख दिया रेडी। और अभी बहुत सारे ऐसे मसाले थे जो बाकी थे मुझे करने के लिए, जो कि मुझे करने थे। फिर मैंने कहा चलो फिर मैं इंशाल्लाह आराम से करूँगी। जब आपका कोई पेंडिंग पड़ा हुआ काम निपट जाता है ना, आपको इतना सुकून मिलता है कि बस के हाँ चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया है,
जहनी सुकून हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे 2-3 दिन का व्लॉग है, तो फिर ये सब बॉक्सेस खोलने के बाद, अनबॉक्स करने के बाद हमारा दिल कर रहा था कि मौसम बड़ा हसीन है बारिश का कनाडा में, तो जाके पी जाए कॉफ़ी। मैं और फ़हद निकल गए थे बच्चों को घर पर छोड़कर और हमने लजीज सी इंजॉय की अपनी फ्रेंच वनीला और घर आ गए एंड इट्स नाइट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।